क्लास नाइन्थ, चैप्टर नेम लीनियर ग्राफ्स एंड देयर एप्लीकेशंस, और इसकी रिव्यू एक्सरसाइज 8 जो है वो हम सॉल्व कर रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसके फर्स्ट पार्ट को मैं डिस्कस करूंगा। इसकी स्टेटमेंट है कि ड्रॉ दी फॉलोइंग ग्राफ। हमने इस ग्राफ को ड्रॉ करना है, मतलब इस इक्वेशन का जो ग्राफ है वो ड्रॉ करना है, जो कि है y इक्वल टू 0.62 टाइम्स x। ठीक है जी। तो इसके लिए सबसे पहले हमें इसका टेबल कंस्ट्रक्ट करना होगा। वो टेबल जो है मैं अभी स्क्रीन पे आपसे शेयर कर देता हूँ यहाँ पे जी। अब इसमें x की जो वैल्यूज़ मैं रख रहा हूँ वो -2, बल्कि मैं कलर चेंज करता हूँ जी, -2 रख रहा हूँ, -1, 0, 1 एंड 2 रख रहा हूँ। ठीक है। और y की वैल्यूज़ जो है वो कैसे आएंगी, जैसे अगर आप इसमें x की जगह -2 पुट करेंगे तो -2 मल्टीप्लाई होगा 0.62 से, तो ये जब मल्टीप्लाई होगा तो ये इसका आंसर देगा -1.24, जो कि आप कैलकुलेटर से भी वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, -1.24। इसी तरीके से जब मैं -1 पुट करूंगा x की जगह, तो -1 जब 0.62 से मल्टीप्लाई होगा तो वापस -0.62, मतलब साइन चेंज होंगे सिर्फ, और -0.62 जो है वो हमें रिजल्ट में मिलेगा। साथ साथ इनके ऑर्डर पेयर भी बना लेते हैं कि -2 लिखने से -1.24 मिला है। ठीक है। इसी तरीके से -1 लिखने से -1 लिखने से ज़ीरो पॉइंट जो है वो 62 मिला है हमें। ठीक है। और इसी तरीके से ज़ीरो लिखने से ज़ीरो ही आएगा, क्योंकि ज़ीरो जब किसी नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो ज़ीरो ही आता है। तो एक ऑर्डर पेयर मिलेगा 0 0। और अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यही सेम नंबर 0.62 ही आ जाएगा। तो 1 लिखने से क्या आया, 0.62 आया। ठीक है। और 2 लिखने से क्या हो जाएगा, 1.24 हो जाएगा, यानी इसका डबल हो जाएगा 0.62 का। तो 2 लिखेंगे तो क्या आ रहा है, 1.24 आ रहा है। तो इसी के से ऑर्डर पेयर्स आ गए हैं। अब हमने क्या करना है, इनको ग्राफ शीट के ऊपर प्लॉट करना है। तो ग्राफ शीट जो है वो मैं स्क्रीन पे आपसे भी शेयर कर देता हूँ जी। तो ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ग्राफ शीट को। अब इसमें जो एक ग्राफ का बिल्कुल सेंटर बनता है, हाफ बनता है, उधर आपने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी जिसे आप एक्स एक्सिस कहेंगे, और हाफ में ही वाई वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी जिसे आप वाई एक्सिस कहेंगे। ठीक है, ऊपर वाई नीचे वाई प्राइम, इसी तरह राइट साइड पे एक्स और लेफ्ट साइड पे एक्स प्राइम लिखेंगे। जहाँ पे दोनों एक्सिस मीट करेंगे उसे आप ओ कहेंगे, ओरिजिन। ठीक है। अब आपने ये चीज़ देखनी है कि जो आपके पास ये ग्राफ है y इक्वल टू 0.62x, इसमें x की वैल्यू तो आपने रखी है -2, -1, 0, 1, 2, जो कि बहुत आसानी से हम प्लॉट कर सकते हैं। हम ये कहते हैं कि जी अगर हम 2 बॉक्सेस चलेंगे तो अलॉन्ग एक्स एक्सिस तो ये 1 यूनिट होगा। ठीक है। इसी तरह 2 बॉक्सेस और चलूंगा मैं राइट साइड पे तो ये +2 होगा। 2 बॉक्सेस और चलूंगा राइट साइड पे तो ये एक और यूनिट आगे चला जाऊंगा। इसी तरह लेफ्ट साइड पे अगर मैं 2 बॉक्सेस चलता हूँ अलॉन्ग एक्स एक्सिस तो ये आएगा -1। फिर इसी तरीके से 2 बॉक्सेस और अगर लेफ्ट साइड पे मूव होता हूँ तो ये -2 आएगा, और यहाँ पे आऊँगा तो -3 आ जाएगा। वाई एक्सिस के लॉन्ग अगर आप देखें तो हमारा एक स्टेप जो है वो 0.62 का है। ठीक है। यानी मैं ये कहता हूँ कि अगर 2 बॉक्सेस चलूँगा मैं, तो बजाय इसको मैं 1 कहने के मैं इसकी स्केलिंग ऐसे अरेंज कर रहा हूँ, कैसे मैं कहता हूँ 0.62। ठीक है, यूनिट्स, कि ये 2 बॉक्सेस इतने यूनिट के इक्वल है लॉन्ग वाई एक्सिस। तो फिर इसका मतलब फिर 2 बॉक्सेस अगर ऊपर आऊँगा तो यहाँ पर इसका डबल हो जाएगा, यानी 0.62 में फिर 0.62 ऐड होगा तो ये 1.24 बन जाएगा। ठीक है। और इसी तरीके से अगर मैं 0 से 2 बॉक्सेस नीचे आता हूँ तो -0.62 आ जाएगा। ठीक है। और अगर मैं और मज़ीद 2 बॉक्सेस नीचे आता हूँ तो ये -1.24 आ जाता है। ठीक है। अब देखें, अब पॉइंट्स को प्लॉट करना बहुत आसान हो गया है। हमारे पास जो पॉइंट्स हैं उसमें फ़र्ज़ करें ये ए पॉइंट है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, और ये वाला पॉइंट जो है वो ई है। ठीक है। तो अब ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, x-2 है। इसका मतलब 0 से हमें 2 स्टेप एक्स एक्सिस के लॉन्ग चलना होगा लेफ्ट साइड पे, और y कोऑर्डिनेट इसका -1.24 है। तो यानी कि यहाँ पर यहाँ से आएंगे 2 बॉक्सेस नीचे तो -0.62, और मजीद 2 आएंगे तो हम यहाँ पे आ जाएंगे, यानी ये ए पॉइंट आ गया। ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट में लिख नहीं रहा हूँ, आप लिखना चाहें तो साथ साथ यहाँ पे कोऑर्डिनेट को मेंशन भी कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद बी के अगर आप कोऑर्डिनेट्स देखें तो x -1 है और y जो है -0.62 है, तो यहाँ पर आ जाएगा b का कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये b पॉइंट आ जाएगा। इसी तरह c की बात करें तो c 0 0 है, x भी 0, y भी 0, तो ये c के कोऑर्डिनेट आ गए, यहाँ पर पोजीशन आ गई c की। d जो है उसका x कोऑर्डिनेट 1 है और y 0.62 है, तो d यहाँ पर आएगा। ठीक है, ये d आ गया।
और ई जो है एक्स कोऑर्डिनेट 2 है उसका, और वाई कोऑर्डिनेट जो 1.24 है, तो ये ई आ जाएगा। ठीक है, अब इन सारे पॉइंट्स को अगर हम एक स्केल की मदद से ज्वाइन कर दें इस तरह से, तो आप देखेंगे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी इन सारे पॉइंट से गुजरती हुई। ठीक है, और ये जो स्ट्रेट लाइन है इसका जो ग्राफ है वो हमने ड्रॉ किया है, और इसकी जो इक्वेशन है वो बनी है y इज इक्वल टू 0.62 टाइम्स ऑफ x। तो इसी कैसे ये ग्राफ जो है हम ड्रॉ करना यहाँ पर सीख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2 जो है उसको सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा हुआ है y इज इक्वल टू 2.5 मल्टीप्लाई बाय x। अब इसमें जो भी x की वैल्यू है उसको हमने 2.5 से मल्टीप्लाई करना है। मैं x की वैल्यूज वही रख रहा हूँ जो पिछले क्वेश्चन में मैंने रखी थी, यानी कि -2, -1, 0, 1 एंड 2। ठीक है, अब जब हम y को पुट करेंगे, सॉरी x को जब पुट करेंगे -2, तो -2 जब 2.5 से मल्टीप्लाई होगा तो इसको -5 बना देगा। ठीक है, यानी y की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, -5 मिल रही है। इसको हम यहाँ पर जो है वो लिख लेते हैं, यहाँ पर चलें -5 लिख देते हैं। ठीक है, यानी x को -2 पुट करने से y की वैल्यू आ रही है -5। ठीक है, इसको आप -5.0 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद -1 लिखने से अगेन यही नंबर विद नेगेटिव साइन आ जाएगा, -2.5 ही आ जाएगा। ठीक है, तो ऑर्डर पेयर में आप लिखोगे, आपने x -1 लिखा और y आया -2.5। इसी तरीके से अगर आप x को लिखते हैं 0 तो y भी, चूँकि 2.5 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा तो y भी 0 आ जाएगा, 0 0 ऑर्डर पेयर में मिलेगा। x को 1 लिखेंगे यहाँ पर, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2.5 क्या आंसर आएगा, 2.5 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे आप 2.5 लिखेंगे, यानी x को 1 लिखने से y कितना आया है, 2.5 आया है। और x को अगर आप 2 लिखेंगे यहाँ पे तो y कितना आ जाएगा, 2.5 का डबल कर लें 5, तो x को 2 लिखने से y कितना आता है, 5 आता है। अब हम ग्राफ शीट को स्क्रीन पे मैं आपसे शेयर करता हूँ और ग्राफ शीट पे स्केलिंग करते हैं और ग्राफ इन पॉइंट्स को यानी कि प्लॉट करते हैं उस पे। जी आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि ये मैंने स्केलिंग मतलब ये करनी है, इस पे मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाली लाइन जो है जैसे मैंने पिछले ग्राफ शीट पे ड्रॉ की थी वैसे कर दी हैं। ठीक है, जहाँ पे ये दोनों एक्सिस मीट कर रहे हैं उसे हम ओरिजिन कह रहे हैं। अब वही स्केलिंग मैं करूँगा कि लॉन्ग एक्स एक्सिस जो 2 यूनिट हैं वो 1 मतलब 2 बॉक्सेस जो हैं 1 यूनिट के बराबर हैं। इसी तरह फिर 2 बॉक्सेस अगर हम आते हैं तो ये 2 यूनिट हो जाएंगे, फिर 2 चलेंगे तो 3। इसी तरह लेफ्ट साइड पे अगर हम आते हैं, यहाँ पे -1, यहाँ पे आएंगे तो -2। ठीक है, और यहाँ पे आएंगे तो -3। और अलॉन्ग वाई एक्सिस जो है हम यूँ कर रहे हैं कि चूँकि एक जो हमारा स्टेप है वो 2.5 यूनिट का है। ठीक है, तो मैं यूँ कर लेता हूँ कि अगर मैं 2 बॉक्सेस ऊपर आऊँगा तो ये 2.5 यूनिट चलें मतलब कंसीडर होंगे, और फिर मैं अगर 2 बॉक्सेस और ऊपर आऊँगा तो ये फिर मज़ीद 2.5 बॉक्सेस मतलब 2.5 यूनिट होंगे, यानी कि 5 आ जाएगा। इससे डाउन अगर मैं आता हूँ तो ये बन जाएगा 2.5। ठीक है, माइनस यानी कि -2.5, और अगर मज़ीद में आता हूँ 2 बॉक्सेस नीचे तो ये बन जाएगा -5। अब इसका ग्राफ प्लॉट करना काफ़ी आसान हो गया है। इसके लिए जो ये पॉइंट्स आ रहे हैं अल्फ़ाबेट्स, इनको मैं ABCD से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये A है पॉइंट, ये B है, ये C है, ये D है और ये E है। ठीक है, तो A जो है उसकी पोजीशन क्या है, x कोऑर्डिनेट उसका -2 है, यहाँ पर आएगा, यानी 0 से लेफ्ट साइड पे 2 यूनिट और 4 बॉक्सेस, और -5 उसका y कोऑर्डिनेट है तो यहाँ पर आ जाएगा, ये आ जाएगा A पॉइंट। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स में मेंशन नहीं कर रहा हूँ, लिखना चाहें तो आप साथ साथ लिख सकते हैं। B के जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x -1 और y -2.5 है तो यहाँ पर आ जाएगा B। ठीक है, C रीजन पर है 0 0 उसके कोऑर्डिनेट है। D जो है उसका x कोऑर्डिनेट 1 है और y 2.5 है तो ये यहाँ पर आ रहा है D पॉइंट। ठीक है, और जो E है उसका x कोऑर्डिनेट 2 और y कोऑर्डिनेट 5 है, ये E पॉइंट आ गया। ठीक है, अब आप इन सारे पॉइंट्स को स्केल की मदद से ज्वाइन करेंगे इस तरीके से, तो आप देखेंगे कि एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। और चलिए मैं दोबारा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूँ कि ज़रा बेहतर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो ताकि सारे पॉइंट्स नज़र आएँ कि उसमें से ही मतलब उसी में मौजूद हैं, उसी लाइन के ऊपर मौजूद हैं सारे पॉइंट्स ABCD और EB। तो ये वो लाइन है जिसका हमने मतलब ये वो ग्राफ है जिसकी इक्वेशन हमें गिवन थी जो कि थी y = 2.5x, और हमने देखा कि ये एक स्ट्रेट लाइन है जो कि ओरिजिन से पास कर रही है। तो इस तरीके से ये ग्राफ हमने ड्रॉ करना सीखा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है उसे मैं आपसे डिस्कस करता हूँ।
जी, क्वेश्चन नंबर 6 अगर आप देखें तो इसमें लिखा हुआ है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस ग्राफिकली। हमें दो इक्वेशंस मतलब गिवन है, एक है x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 और एक है x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/2। हमें इन दोनों इक्वेशंस को एक ही ग्राफ शीट के ऊपर इनके ग्राफ को ड्रॉ करना है और ग्राफिकली देखना है कि वो कौन सा पॉइंट है जहाँ पर ये दोनों जो लाइंस हैं, यानी इस ग्राफ की लाइन और इस मतलब इस इक्वेशन की जो भी ग्राफ है उसकी लाइन और इसकी जो लाइन है वो कहाँ पर इंटरसेक्ट करती हैं, तो वो जो पॉइंट होगा वही हमारा सोल्यूशन होगा। तो इसको हमने ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो इन दोनों को 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। पहले इस लाइन के लिए x माइनस वाई इक्वल टू 1 के लिए मैं टेबल बनाऊंगा, फिर x प्लस वाई इक्वल टू 1/2 के लिए टेबल बनाऊंगा, यानी टेबल दो बनेंगे लेकिन ग्राफ शीट एक ही होगी। तो इनके लिए जो x की वैल्यू है वो मैं एक जैसी रख रहा हूँ, यानी x की वैल्यू मैं रख रहा हूँ -2, -1, 0, 1 एंड 2। और सेम यहाँ भी इसी तरह x -2, -1, 0, 1 एंड 2। ठीक है। अब इसमें अगर आप x को -2 पुट करते हैं, यहाँ पर x की जगह जब -2 लिखेंगे तो -2 माइनस वाई इक्वल टू 1 आएगा। y को आप इधर शिफ्ट कर लेंगे 1 को दूसरी तरफ, तो -2 -1 इक्वल टू वाई हो जाएगा, यानी y की वैल्यू क्या आ जाएगी -3। तो इस तरीके से अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमें पता चलता है कि y की वैल्यू क्या आ रही है, -3 आ रही है। तो हम इसे यहाँ पे लिख देंगे कि y आ रहा है -3। तो एक ऑर्डर पेयर बनेगा जिसमें x -2 है और y -3 है। ठीक है जी। इसी तरह अब हम अगर x को -1 पुट करते हैं यहाँ पे -1, यानी इसी इक्वेशन को मैं यूं भी लिख सकता हूँ कि ये असल में y इज इक्वल टू लिखी हुई है, चूंकि y को अगर इधर ले आए तो y इक्वल टू लिखी हुई है x -1। ठीक है। अब जब आप इधर x की जगह -1 पुट करेंगे तो -1 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो यहाँ पे -2 आएगा, यानी -1 लिखने से y की वैल्यू क्या आ रही है, -2 आ रही है। फिर x को अगर आप यहाँ पे 0 पुट करते हैं यहाँ पे, तो 0 -1 कितना होता है, -1 होता है। तो इसका मतलब y की वैल्यू आपको यहाँ क्या मिल रही है, -1 मिल रही है। 0 लिखने से -1 मिल रही है। 1 लिखेंगे तो 1 -1 क्या होता है, 0, यानी 1 लिखने से क्या आ रही है y की वैल्यू 0। और अगर आप 2 लिखते हैं तो 2 -1 कितना होता है, 1, यानी 2 लिखने से आपको y की वैल्यू क्या मिल रही है, 1 मिल रही है। ठीक है। तो ये ऑर्डर पेयर्स आ गए p पॉइंट, मतलब p मीन्स के मतलब जो ये वाली इक्वेशन है उसके पॉइंट्स। ठीक है। इसको मैं चलें q से जाहिर कर देता हूँ यहाँ पे, कि जो ये वाले हमारे पास पॉइंट्स आएंगे उनको हम q से जाहिर कर रहे हैं। ठीक है। तो अब देखें x प्लस वाई इक्वल टू 1/2 है। इसमें आप अगर y को सेपरेट कर देते हैं तो y किसके इक्वल आएगा, 1/2 माइनस एक्स के। ठीक है। 1/2 माइनस एक्स के आ जाएगा। अब इसमें आप जब x को -2 पुट करेंगे, यानी 1/2 -2, तो इसका एलसीएम लेंगे 2 आएगा। 1 -2 2 ज़ा 4, ये 2 इधर आके 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4, 1 -4 -3, -3/2, यानी आपको जो आंसर मिलेगा वो -1.5 मिलेगा। ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं कि -1.5 जो हमें आंसर मिला है जी, जब हमने यहाँ पे वाई एक्स को जो है -2 पुट किया है तो ये आया है -1.5। तो ऑर्डर पेयर में हम लिखेंगे x की जगह -2 और y की जगह -1.5 और इसकी ब्रैकेट क्लोज। इसी तरह जब आप x को -1 पुट करेंगे, ठीक है, तो इस पे देख लेते हैं कि इसका क्या आंसर आता है हमारे पास। सॉरी, इसको दोबारा सिंप्लीफाई करते हैं कि ये देखिए 1/2 माइनस एक्स था ना, तो माइनस हमने एक्स की जगह जब -2 पुट किया तो ये +2 हो गया था। सॉरी, यहाँ पर मुझसे गलती हुई। ये 1 + 2 और ये 2 2 ज़ा 4, यानी 1 + 4 5, ये 5/2 बनता है, यानी कि इसको हम 2.5 कह सकते हैं। ठीक है। तो ये करेक्शन हम यहाँ पे कर लेते हैं कि ये -2 लिखने से हमें क्या वैल्यू मिल रही है, 2.5 मिल रही है। चले मैं यहाँ पर स्क्रीन पर इसे लिख देता हूँ। इसी तरह नेक्स्ट जब आप -1 पुट करेंगे तो ये -1 और ये माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि y की वैल्यू आएगी 1/2 + 1, यानी कि 1/2 होता है वो 0.5, 0.5 में 1 ऐड करें तो 1.5 आती है। ठीक है। यानी y की वैल्यू आ रही है 1.5। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं नेक्स्ट 1.5। ठीक है। और ऑर्डर पेयर में x -1 लिखने से y कितना आ रहा है, 1.5 आ रहा है। ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं। इसी तरह जब आप 0 लिखेंगे तो 0 अगर 1/2 में से माइनस भी करो तो 1/2 ही आता है, यानी कि 0.5 ही आता है। तो यहाँ पे 0 के साथ आएगा 0.5। और अगर आप इधर +1 लिखते हैं तो ये बन जाएगा 1/2 -1, यानी कि हाफ। 0.5 में से आप 1 माइनस करेंगे तो -0.5 आ जाएगा, यानी -हाफ बचेगा। ठीक है। तो ये भी इधर हम लिख लेते हैं, अपने पास नोट कर लेते हैं कि हमें जो आंसर मिला है
वो -0.5 मिला है, ठीक है, -0.5। जब हमने x को 1 रखा तो y आया -0.5। इसी तरह जब आप x को 2 लिखेंगे तो आपको वैल्यू जो मिलेगी वो -1.5 मिलेगी। चूँकि 1/2 का मतलब 0.5 में से जब आप 2 माइनस करेंगे तो आपको माइनस का 1.5 मिलेगा आंसर, ठीक है। तो 2 के साथ आंसर आ रहा है माइनस का 1.5, ठीक है। अब ये ऑर्डर पेयर्स तो हो गए, हमने सारे बना लिए। अब हम ऐसा करते हैं कि ग्राफ शीट यहाँ पे लेके आते हैं और इन तमाम जो पॉइंट्स हैं, पहली जो इक्वेशन है उसके पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं, फिर दूसरी इक्वेशन के पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं एक ही ग्राफ शीट पे, फिर देखते हैं किस जगह पे या किस पॉइंट पे आके दोनों जो लाइंस हैं वो इंटरसेक्ट कर रही हैं। जी, तो ये आप देख सकते हैं कि ग्राफ शीट आ गई है। एक लॉन्ग एक्स एक्सिस या हॉरिजॉन्टल लाइन एक ड्रॉ की है मैंने हाफ ऑफ द शीट पे, और हाफ ऑफ द शीट वर्टिकल लाइन जो ड्रॉ की है वाई एक्सिस है। दोनों जो लाइन जहाँ मीट कर रही हैं उसे मैं ओरिजिन कह रहा हूँ, ठीक है। अब लॉन्ग एक्स एक्सिस जो है 2 यूनिट अगर हम मूव करते हैं तो 2 बॉक्सेस मूव करते हैं तो इसे हम 1 कहेंगे। फिर इधर राइट साइड पे चूँकि हम मूव करें तो पॉजिटिव में लिखूँगा 2, यहाँ पॉजिटिव 3 आएगा। इसी तरह लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे तो -1, यहाँ पे आऊँगा तो -2, यहाँ पे आऊँगा तो -3, ठीक है। और अब चूंकि जो y की वैल्यू है ना वो असल में हमें इन दोनों जो हमें टेबल में y की वैल्यूज़ मिली उनको देख के बनानी है, ठीक है। देखें y की यहाँ से हमें जो सबसे मिनिमम वैल्यू नज़र आ रही है वो -3 है। इन दोनों टेबल्स में आपको -3 से छोटी कोई वैल्यू नहीं नज़र आ रही, और जो पॉजिटिव वैल्यू है y की वो 2.5 से बड़ी कहीं नज़र नहीं आ रही, ठीक है। यदि हमारी जो वेरिएशन होगी वो 2.5 से 3 तक आएगी, -3 तक, तो मैं एक जो बॉक्स है उसको 0.5 कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है। यानी एक बॉक्स 0.5 का है, फिर ये 1 आ जाएगा, फिर लॉन्ग वाई एक्सिस यानी ये 1.5 होगा, फिर ठीक है ये 2 हो जाएगा, फिर इसी तरह यहाँ पे 3 आए 2.5 आएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 3.5 आएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। इसी तरह डाउन दी एक्स एक्सिस ये -0.5 है, ये -1 आ जाएगा। यहाँ पे आएंगे तो -1.5, ये -2 आ जाएगा, ये -2.5 है और ये -3 आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पे -3.5 और यहाँ पे -4 आ जाएगा। अब पहले जो ये वाले x माइनस वाई इक्वल टू 1 इसकी जो इक्वेशन है उसके जो पॉइंट्स हैं सॉरी उनको हम यहाँ पे प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि वो कहाँ पे आते हैं। तो इसके जो पॉइंट है, जैसे पहला पॉइंट x-2 यहाँ पर होगा और y-3 जो है वो यहाँ पर होगा। ये इसका पहला पॉइंट आ गया, रेड कलर में मैं शेड कर रहा हूँ। x-1 ये है और y-2 यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, ये आ गया दूसरा पॉइंट। x0 है और y-1 है, यहाँ पर आ जाएगा तीसरा पॉइंट। x1 है और y0 है, यहाँ पे आ जाएगा फोर्थ पॉइंट। x2 है और y1 है, यहाँ पे आ जाएगा इसका फिफ्थ पॉइंट। अब इन सारे पॉइंट्स को अगर हम स्केल से ज्वाइन कर दें, सॉरी इसको मैं दोबारा ड्रॉ करता हूँ नीड्स कि यहाँ से अगर हम स्केल से इन सारों को ज्वाइन करते हैं तो ये हमें लाइन मिलती है, ठीक है। इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है, ठीक है। ये आ गई कौन सी इक्वेशन का ग्राफ है जी, x-y = 1 का। अब हम एक और कलर यूज़ करते चलें, डार्क ब्लैक कलर यूज़ करता हूँ मैं, जो मैं इस x + y = 1/2 के ग्राफ के लिए यूज़ करूँगा। x-2 है और y 2.5 है, पॉजिटिव 2.5 है, इसलिए पॉजिटिव 2.5 जो है वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। फिर x जो है वो -1 है और y जो है 1.5 है, तो ये यहाँ पे आएगा 1.5, ठीक है। फिर x 0 है और y 0.5 है, यहाँ पे आएगा। फिर x1 है और y -0.5 है, तो यहाँ पे आएगा पॉइंट। और x2 है और y2 -1.5 है, -1.5 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अब इन सारे पॉइंट्स को अगर हम प्लॉट करते हैं इस तरीके से, ठीक है, तो ये हमें दूसरा मतलब इस तरीके से दूसरी जो इक्वेशन है उसका ग्राफ मिल जाएगा, ठीक है, जो कि है x + y = 1/2। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इस जगह पर ये दोनों जो लाइंस हैं इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इस पॉइंट का जो x और y कोऑर्डिनेट होगा वही बेसिकली हमारा सॉल्यूशन होगा। तो वो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि वो क्या आ रहा है जी। तो वो जब इसको हम मतलब जब हम यहाँ पर चेक करें तो x एक्सिस के अलॉन्ग चूँकि हम यहाँ तक अगर आते हैं तो ये 1 यूनिट है, ठीक है, और यहाँ तक 0.5 है, ठीक है, तो ये इसका सेंटर है, यानी कि ये
0.75 है, जिसे आप 3/4 कह सकते हैं, और अलॉन्ग वाई एक्सिस ये 0.5 है और ये उसका बिल्कुल हाफ है, तो ये बनता है 1/4 माइनस, चूंकि हम डाउन दी एक्स एक्सिस तो -1/4। तो इस तरीके से जो ये पॉइंट है हमारा, इसके हम एक्स और वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं, यही हमारा जो है वो सोल्यूशन कहलाएगा।